धूप खुल गई, वरना प्रिडिक्शन तो यही था कि आज भी बर्फबारी थी। तो आज हम इस प्रोग्राम को वेलकम स्पीच के साथ शुरू करेंगे। इंस्पेक्टर फयाज साहब ARTO ऑफिस डायस पे तशरीफ लाएंगे और वेलकम स्पीच के साथ अपना ज़रीन ख्यालात पेश करेंगे। हमारे चीफ गेस्ट यादव साहब, BRO, हमारे डॉक्टर जलील साहब और हमारे तहसीलदार साहब और आप सब दिन हमारा है। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ आज जमा हुए हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो ये पूरे मंथ में जो एक्सरसाइजेस हमने किए हैं, तो उस चीज़ को हम पूरा साल भर कोशिश करेंगे, इसको हम रिपीट करेंगे अपने जहन में। जब भी हम रोड पे निकलेंगे गाड़ी लेकर, तो इस मंथ को हम याद रखेंगे कि हमें क्या तरबियत दी गई इस मंथ में, उस चीज को हम अमलाएंगे। हाल ही जो हमारे यहाँ पे वो दिलदोज वाक़ा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो ये जरूर मैसेज पहुंचाऊंगा। और साथ साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जान ले, ऐसे ड्राइवर सब जान ले कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, स्पीड रश ड्राइवर ना करे, हाँ स्पीड ड्राइविंग से बचे। कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाऊंगा। हाँ, तो कहते हैं ना, यहाँ पे बड़ा मशहूर है, फॉरेनर्स को बड़ा पसंद आता है जो रोड की साइड में BRO लगाते हैं, बी मिस्टर लेट बट नॉट लेट मिस्टर। हाँ, मिस्टर लेट बनो लेकिन लेट मिस्टर ना बनो। हाँ, ही गलती से हमने अपने बहुत से कुछ यार दोस्त खोए हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है। कुछ हैं तो भी अपाहिज बन के हैं, किसी का टांग टूट के बिस्तरे में, किसी का बाजू टूट के बिस्तरे में है। हमारे बहुत सारे यार दोस्तों के बच्चे यतीम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गलती से, ये हम जानते हैं, अपनी हमारी ड्राइवर की ज्यादातर से जो गलतियां होती है, एक्सीडेंटल्स होती है, इसमें जो है गाड़ी का फॉल्ट जो है बिल्कुल कम होता है, ड्राइवर की गलतियां इसमें ज्यादा होती है। और आज में जो है एक चीज और बढ़ गई है, इसमें क्या करना है, हम जितना अवेयरनेस हम ये ड्राइवरों को दे रहे हैं सर, ऐसा अवेयरनेस कुछ डिपार्टमेंटों को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स को भी होशियार रहने का बहुत जरूरी है। वो कैसे हैं, हमारे कुछ रूट से हमें पता नहीं चलता है। हमारा चनथा रूट जसपोन से थोड़ा यहाँ आगे आके, द्रास से यहाँ छानीगुंड से आगे आके रोज हम वहां से चलते हैं, वहां से एक पे डल पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल बना ही नहीं 55 RCC को। तो ये एक आदमी खड़ा होगा, वहाँ पर हम मजबूर से रोकना पड़ता है। तो हमें कभी ट्रैफिक वाला भी यहाँ पे तंग करते हैं, और कभी भी बाजार में, यहाँ से मिसाल के तौर पर हमारे बाजार गुजरते हुए कसर में बच जाते हैं, यहाँ बड़गांव में बच जाते हैं। कम से कम 10-10 मिनट का वहाँ पे पार्किंग स्टेज के रेस को हर 5 मिनट के लिए हर बस जो स्टेज के रेस होता है वो वहाँ पे कम से कम आधा घंटा बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इतना कहूँ जो आपको रिक्वायर्ड होगा। मैंने एक रिसेंट एक केस देखा है, कहीं मैं टूर पे गया था, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। हाफ एन आवर से वहाँ पे पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, वो गाड़ी में पड़े हुए थे, साथ में कुछ गाड़ियाँ सराउंडिंग करके बैठी हुई थी, वेट कर रहे थे एम्बुलेंस का, कब एम्बुलेंस आएगी, उसके बाद पेशेंट को लिफ्ट करेंगे। तो जैसे कि निसार साहब और बाकियों ने भी कहा कि पब्लिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हादसा हो सकता है, वजह कुछ भी हो, चाहे उस ओवरटेकिंग का हो, चाहे उतराई हो, चाहे वो चढ़ाई हो, चाहे स्पीड मैटर करे। जो दिलदोज हादसा हुआ जिसमें हमारा पुराने टाइप के जो पैरापिट्स लगे हुए थे, जो सख्त बना होता है, उसमें चलो सीमेंट तो लगा हुआ था, मगर उसको फोर्स लगने तो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जल्दी से BRO एक्शन में आ गया, उसको क्रश बैरियर लगा दिया। ये हो गया हादसा होने से पहले। जो हमारा मिसाल है बूंबू डेडेल लस्सा, तो आप लोगों को कोई जगह ऐसा नजर आ रहा है जहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो आपका तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके साथ तो कई घर होते हैं साथ साथ, है ना। एक बस कहीं लुढ़क गया, हम एक अपाहिज की तरह है सर। PHE वालों को भी, है ना, और हमारे ग्रीफ की तो है ही है, ट्रैफिक वाला तो हमारे यहाँ पास में ही है। तो ये ज़रूर मैसेज पहुँचाऊँगा। और साथ साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जान ले, ऐसे ड्राइवर सब जान ले कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊँ, स्पीड रश ड्राइवर ना करे, हाँ स्पीड ड्राइविंग से बचे। कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाऊँगा। हाँ,
क्रेज हमारा मिनी बस जो अपने अपने गाँव रूट में चलते हैं, इसको भी आप लोग देखना पड़ेगा। सिटेज क्रेज का मकसद ये है, जहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा वहाँ पर हम मजबूर से रोकना पड़ता है, तो हमें कभी ट्रैफिक वाला भी यहाँ पे तंग करते हैं। और कभी भी बाजार में, यहाँ से मिसाल के तौर पर हमारे बाजार गुजरते हुए कसर में बाज जाते हैं, यहाँ बड़गाम में बाज जाते हैं, कम से कम 10-10 मिनट का वहाँ पे पार्किंग सिटेज क्रेज को हर जगह होता है। इसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हमारे सांकू में आधे घंटे के लिए 5 मिनट के लिए हर बस जो स्टेज कैरेज होता है वो वहाँ पे कम से कम आधा घंटा 15 मिनट जो वहाँ पे बूढ़े आते हैं बूढ़ी आते हैं, इनको वहाँ पे हमें मुश्किल से रोकना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन के हिसाब से हमें इतना तंग करना चाहिए। और हमारा एक मसला ये है, यहाँ पे हमारा जो मजदा यूनियन के यहाँ पे ये हमारे ड्राइवरों को तंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंट्री कैरेज के कुछ मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ आके हमारे यहाँ पे जो गेट पे खड़ा रहता है, इनको हम जब तंग करता है तो हमारे साथ थोड़ा सा लड़ाई होते रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रैफिक जो एसएसपी साहब और बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रैफिक का मामले है, आप लोग यहाँ पर भी हमारे एक बंदे पहुँचाए ताकि ट्रैफिक को अपने नज़्म निज़ाम अपने स्टैंड में बैठकर अपने हिसाब से वहाँ पे सवारी भर सके। तो इसी के साथ में ज़्यादा वक्त जो रिसेंटली हमारे एक दिलदोज हादसा जो एक समय पेश आया, जिसमें तकरीबन चली जाए। अभी निसार साहब ने बताया कि लास्ट ईयर हमारी टोटल 14 मौतें हुई थी। जो पूरा जो डेटा था उसको थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारी जो कारगिल पुलिस ने एफआईआर करी थी वो 175 एफआईआर थी, जिसमें से 98 एफआईआर थी वो सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की थी। मतलब 60% ऑफ जो एफआईआर हो रही है वो सिर्फ अनहोनी हुई है, मतलब डेथ्स हुई थी इसमें हमारी, उसमें के आधी 7 डेथ्स इस एक महीने में हमारी हो चुकी है। और जबकि हम इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं कि स्पीड लिमिट रखिए, सीट बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करिए, बट रोड सेफ्टी मंथ का आखिरी दिन मनाया गया, तो क्या कुछ कहेंगे? जो आज हमारा ये रोड सेफ्टी मंथ का आखिरी दिन था, तो इससे हमें सीख लेना चाहिए। जो पूरे मंथ में जो हमने एक्सरसाइजेस की है उस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा हमें साल भर के लिए, कि यहाँ से हमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। हमें तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को नहीं चलाना है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, फ़ोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त नहीं करना है। क्योंकि जो हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इनके जो ड्राइवर साहिबान हैं, ये एम्बेसडर्स हैं, ये इस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। इसमें वीआईपीज़ आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। सबसे पहले अगर कहीं कोई भी फॉरेनर यहाँ आएगा, वो यहाँ के ड्राइवर से पहले उसका इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि वही उसको यहाँ पे पहुँचाता है। तो जब ये कौम महज़िब हो, ड्राइवर एकदम अपनी जो सलाहियतें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश करेगा, तो वो टूरिस्ट में भी एक इम्पैक्ट जाता है। देखो ये यहाँ का ड्राइवर है, कितना होशियार है, कितना बेदार है इसका सोच, तो इस कौम की जो वो पहचान है वो आगे बढ़ जाती है। हम अभी जो एक्सीडेंट हुआ है लास्ट मंथ में, उसमें 7 अमवातें हुई है, बड़ी दुख की बात है। इस चीज़ को हमें साल भर के लिए जहन में रखना चाहिए, ये क्यों हुए हैं, इस चीज़ को हमें रोकना है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को हमें अमलाना चाहिए। ये बस आज हमने प्रोग्राम किया, बस ऐसे ही नहीं रखना है, इस चीज़ को अमलाना है, इस पर अमल करना है। हम लोग सब तालीम याफ्ता लोग हैं, हम अभी वो अनपढ़ी का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, सब तालीम याफ्ता है, सब देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। जी, जैसे आपको पता है कि एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक चल रहा था, मंथ चल रहा था, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज आखिरी दिन था, क्योंकि इस पैगाम को हमें पूरे साल तक फॉलो करना है कि हमें जो ये मैसेज है रोड ट्रैफिक सेफ्टी का, कि लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चले, सीट बेल्ट लगाए, स्पीड लिमिट के अंदर चले, तो ये जो मैसेज है वो पूरे साल जाना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए, आखिरी आदमी तक जाना चाहिए। तो इस जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ था, इसका यही मकसद था कि जो हमारा रोड सेफ्टी है, जो हम
मतलब रोड पे चलने का सलीका होता है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो। तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम था ये यही था कि जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स थे, प्रेसिडेंट यूनियन आए हुए थे, मज़दा हो चाहे टैक्सी का हो चाहे वो 407 हो, तो उन सबको हमने यही मैसेज दिया है कि आप जो है ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि जो एक्सीडेंट्स है वो कम से कम हमारे ज़िले कारगिल में हो। सर, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से कुछ इश्यूज आपके नोटिस में लाए हैं, तो इसको किस तरह से आप अमली जामा पहुँचाएंगे? जो भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इश्यूज़ है वो जो रिस्पेक्टिव चैनल्स है, चाहे वो डीसी साहब हो चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट का जैसे इशू उठाया कि पानी वो डालते हुए जा रहे हैं, फिर दूसरा म्यूनसिपैलिटी का एक इशू उठा था कि जो रोड के साइड में कुछ अननोन सामान जो पड़ा हुआ होता है वो थोड़ा इशू क्रिएट करता है ट्रैफिक के बीच में। तो ये जो इश्यूज़ है वो विद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उठाए जाएंगे और जो भी कारगिल पुलिस का रिगार्डिंग जो इशू होगा वो थ्रू एसएसपी साहब हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सर, ड्रग्स मैनेंस के बहुत सारे इश्यूज अभी भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे पुलिस किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं सर ड्रग्स जितने भी ड्रग्स रोकथाम के लिए? जी, हम एक तो रोकथाम के लिए हमने काफ़ी मतलब लास्ट ईयर का मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने काफ़ी एफआईआर करी थी। इस साल भी हमने एफआईआर करी है, परसों ही एक एफआईआर हुई है हमारी ड्रग्स एनडीपीएस केस के अंदर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्कूल के बच्चों को या फिर जो थोड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए उनको और उनके फैमिलीज़ को हम बताते हैं कि भाई ऐसे कि मतलब ये एक गलत काम है और इनसे दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा फिर हमारा जो हम एक लीगल एक्शंस जो है हमारा एनडीपीएस केस के अंदर हम वो एफआईआर करते हैं उसमें और लीगल कार्रवाई करते हैं। इस साल हमारा प्लान है कि हम सिर्फ कंज्यूमर तक ना रहे, हम उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ये सामान कहाँ से आ रहा है उसको भी हम नैप करने की कोशिश करेंगे और उसके जो आगे फ्रंट में कंज्यूमर्स हैं उन तक भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कारगिल की आवाम को कि अगर आपको कोई भी ऐसी सूचना मिलती है कि कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई ड्रग्स को बेच रहा है तो वो कृपया करके आप पुलिस के सामने लेके आए, तो वो इन्फॉर्मेशन वाले को मतलब हम थैंक यू करेंगे कि भाई आप जो ये ड्रग्स का जो मिनेस है इस कारगिल में हम उसको ख़त्म करेंगे उसके माध्यम से। तो हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और उनका कहीं नाम भी नहीं आएगा जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है ना हमें, वो हमारे सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो हम आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि कारगिल पुलिस अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री एसएसपी श्री राम सर, उसमें हम बिल्कुल इसको ऐसे ले रहे हैं कि फ्रंट लाइन की तरह ले रहे हैं कि हमें इस पर कार्रवाई करनी ही करनी है। ड्रग्स पे हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे इस बार। सर, पब्लिक का बहुत शिकायत है कि यहाँ पे कंजस्ट होने की वजह से पार्किंग का जगह भी नहीं है और चालान ज़्यादा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये तो बात सही है आपकी, पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ के बाज़ार के, आप लोगों को पता ही है बरू में भी पार्किंग की जगह नहीं है, पर मार्केट वाले को भी अपनी मार्केट चलानी है तो उसको गाड़ी भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि सर्कुलर रोड पे और मार्केट एरिया में कुछ डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस बनाई हुई है, मतलब वो मार्क करी हुई है वाइट लाइन से, तो उसमें अगर गाड़ी जनता खड़ी करती है तो कोई इशू नहीं हो रहा है। बट इशू हो जाता है कि उसके अंदर भी एक सेकंड लाइन बना के जनता गाड़ियाँ खड़ी करती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस होगी या कारगिल पुलिस होगी, देखिए हम तो रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। व्हेनेवर अगर हमें दिखता है कि भाई कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कारगिल पुलिस क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल उठेंगे। सर, शहर के अंदर फुटपाथ पे दुकानदार जो है वो अपने सामान रखते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक का इशू रहता है, लोगों की शिकायत है, लोगों को फुटपाथ पे चलने के लिए भी कभी जगह नहीं रहता है, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बेसिकली अगर ये बाज़ार के अंदर काम हो तो म्यूनसिपैलिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उसको वो हटाए, उस सामान को जो भी वो फुटपाथ को जो कैप्चर करके बैठे हैं सामान वामान डाल के। बट ऐसा जो पुलिस है कारगिल पुलिस, हम तो सिर्फ ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जो फ्री फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन जो चल रहे हैं रोड पे, उनको कोई दिक्कत ना आए, तो हम उसमें भरपूर कोशिश करते हैं। बट मैं बताऊँगा म्यूनसिपैलिटी का इसमें मेन रोल है कि वो सामान वामान हटाए, क्योंकि वो अंडर द एम्बिट ऑफ पुलिस नहीं आता है। थैंक यू।